स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शंक क्लासेस। दोस्तों नंबर सिस्टम की एक और धमाकेदार क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आपसे अगर पूछा जाता है कि कुल अंक ज्ञात करना या फाइंड डिजिट आपको बताने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने थंबनेल में ऑलरेडी यहां पे पढ़ लिया जो आपको अभी साइड में दिखाई दे रहा है। इन क्वेश्चंस को कैसे हमें दोस्तों चुटकियों में सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कोई भी नंबर आ जाए, कहीं से कहीं तक का डिजिट आपसे पूछ ले, जरूर नहीं कि नेचुरल नंबर से ही आपसे पूछा जाए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो में नेचुरल नंबर से देखा होगा। हम मिडिल से भी आपको बताएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे ओनली चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट समझे आप चुटकियों में क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया तो सारी चीजें यहां से चेंज हो जाती हैं। देखिएगा भैया, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। पहले हम समझ लेते हैं कुल अंक ज्ञात करने का मतलब क्या है। मतलब क्या है, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम बात कर रहे हैं कुल अंक ज्ञात करने की। अब सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट, कोई भी नंबर यहां पे लिख दिया, मैंने कह दिया कि भैया 5 है, मैंने कह दिया 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, और मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में कुल अंक बताइए। ठीक है, कुल अंक आपको बताने, तो आप क्या कहेंगे, सर इसको तो बच्चा ही बता देगा। कैसे? ये 1 2 3 और 4, तो कुल अंक कितने भैया? 4 है। ये तो बहुत सिंपल हो जाए ना। ऐसे तो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं आपसे, भैया इतना सिंपल कौन पूछने वाला है, आप बताइए। कोई पूछेगा इतना सिंपल क्वेश्चन? नहीं पूछेगा। लेकिन इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, वो सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दोस्तों मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए अगर हमको कोई भी नंबर दोस्तों लिखना है, जरूरी है डिजिट। क्या जरूरी है माय डियर? डिजिट। नर्सरी क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी बता देगा आपको भैया डिजिट कौन कौन सी होती है, और हम भी बता देते हैं भैया, जब बच्चा बता सकता है तो हम क्यों नहीं बता सकते आपको। देखिए डिजिट किसी भी नंबर, सी बात है, हमको 1 चाहिए, हमको 3 चाहिए, हमको 4 चाहिए, हमको 6 चाहिए, हमको 7 चाहिए, हमको 8 चाहिए, हमको 9 चाहिए। फिर अगर हम 10 की बात करें तो बच्चा ही बता देगा सर 1 और 0 का यूज हो रहा है। अब सपोज कीजिए मैंने कहा 67 लिखिए, तो आप कहेंगे सर 6 और 7 2 डिजिट आ रहे हैं, और दोनों ही हमारे, ये टोटल जो नंबर होते हैं हमारे, कुल जो डिजिट होते हैं, ठीक है, नंबर नहीं डिजिट जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 को मिला। क्लियर होगी सबको? अब एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको करना क्या, छोटा सा काम करना है। अगर मैं कहता हूं 1 से 9 तक नंबर लिखिए, तो आप कहेंगे सर एक एक डिजिट के हैं सभी, ठीक है। और मैं कहता हूं कि भैया 452 लिखिए, तो डिजिट का है, 3 डिजिट का है। बात आई समझ में? तो यहां से सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि हमें पहले समझना है कॉन्सेप्ट को। अगर कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो सारी चीजें बहुत ही जल्दी आसानी से क्लियर होंगी। बात देखिए, अगर माय डियर मैं आपसे कहता हूं कि हमें 1 से लिखना है, पूछ कीजिए 1 से लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, और कहां तक लिखना है माय डियर? 9 तक। तो आप कहेंगे सर सभी एक एक डिजिट के हैं। अगर मैं 9 से आगे लिखता हूं 10 और लिखता चाहता हूं 11, धीरे 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 लिखता जाता हूं, मैं लिख देता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगेगा। अगर समझ में आ गया, चुटकियों में क्वेश्चन ना हो तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा तो 99 तक अगर दोस्तों मैं लिखता हूं तो मुझे एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई कि अगर मैं 99 तक लिखा तो भैया यहां सभी 2-2 डिजिट के आएंगे। और 99 से अगर मैं ऊपर गया 100 से, और 100 से मैं लिखता लिखता गया 999 तक, तो मुझे पता चल गया भैया 3 डिजिट के आएंगे, इसके बाद 4 डिजिट के हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो यहां से एक क्लियर तो है कि 1 से अगर 9 तक हमें नंबर लिखना है तो हमें सिंगल डिजिट के हैं, किसके? 1 डिजिट के सभी नंबर हैं। यहाँ पे चीजों को वो डिजिट के हैं, कितने डिजिट के हैं? 2 डिजिट के हैं, ठीक है। यहां से 100 से हमने 999 तक लिखा, तो कितने हो जाएंगे माय डियर? 3 डिजिट के। बातों को समझना, ठीक है। उसके बाद इससे आगे फिर 6 डिजिट के। आपसे पूछ भी तो सकता है डिजिट के हैं, जब भी हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो कितने डिजिट का यूज हो रहा है, ठीक है। बात आई समझ में? या कीजिए मैंने कह दिया भैया 10 से
99 तक। अब चीजों को समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देता हूं यहाँ पे सारी चीजें। देखिए मैं कह रहा हूं 1 से अगर हम 9 तक लिखते हैं तो सभी सिंगल डिजिट के हैं, मतलब 1 डिजिट के हैं। ये बात क्लियर हो गई थी अभी, ठीक है। अगर हमने 10 से लिखा था 99 तक तो सभी कितने थे, 2 डिजिट के। यहां से 100 से लिखा कितने तक दोस्तों, 999 तक, तो ये भी बात क्लियर होगी भैया 3 डिजिट के। इससे आगे लिखेंगे 1000 तो हमें पता चल जाएगा, इससे प्लस तो 4 डिजिट के। कहां तक, 9999 टाइम तक। क्योंकि तभी हम कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो बच्चा भी 6 क्लास में सीख चुका होता है कि सर 999 4 बार को लिखा जाएगा तो 4 डिजिट का ये जो नंबर हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 डिजिट पे आ जाते हैं। बात ही समझ में। अब देखिए हम पता कैसे करेंगे कि भैया यहां से यहां तक अगर बीच में से दे दिया तो हम कैसे पता करें कि यहां से यहां तक कितने नंबर है। जरूरी है कि भैया पता कैसे करें यहां से यहां तक कितने नंबर है। तो सबसे जरूरी बात तो यही है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूं 1 से 9 तक अगर मैंने लिखा तो 9 अंकों की मुझे जरूरत पड़ी और 9 ही संख्याएं लिखी जाएंगी। पहले संख्या का मतलब क्या है कि मैंने 67 लिखा तो ये एक संख्या है और इसमें कुल अंक 2 हैं। संख्या 1 है, चीजों को समझना, बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। संख्या 1 है और डिजिट इसमें 2 है। यहां से सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 से 9 तक 9 संख्याएं लिखी जाएंगी भैया, ठीक है। इसकी अगर संख्या निकालें तो हम ऐसे तो गिनेंगे भैया 10 11 12 ऐसे करके गिनेंगे तो सारी रात चली जाएगी, लेकिन नंबर गिनने में नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम केवल इतना करेंगे कि यहां से इसके ऊपर वाला, ठीक है, उसको इसमें से माइनस कर दें तो इसमें 90 संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर ये हमको निकालना है यहां से यहां तक कितनी संख्याएं होंगी तो ऊपर वाले को इसमें से माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएंगी, 900 आ जाएंगी। चीज आएंगी समझ में, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कैसे कि यहां से 1 प्लस होके ये आ रहा है, यहां से 1 प्लस होके ये आ रहा है, यहां से 1 प्लस होके ये आ रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सारा हो गया। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे सारी चीजों को हम समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के सामने, और हमें इसको करना कैसे है। तो सबसे बड़ी बात तो भैया करना कैसे है उसको देखते हैं। करना ऐसे है कि आपसे पूछा हाउ मेनी मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट द काउंट फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है कि हमको इसको पैटर्न को समझना है कि लास्ट में 2 डिजिट का है 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट पे ही तो सारी चीजें छोड़नी है। देखिए अगर मैं कहता कि अगर मैंने 1 से 9 तक लिखा होगा, अब ऐसे तो करेंगे नहीं भैया, 1 से 50 तक गिनती लिखेंगे फिर गिनेंगे, 3 दिन लग जाएंगे एग्जाम को सॉल्व करने में, ऐसे भी नहीं हो पाएगा पूरा अगर ऐसे करने लग गए तो। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक लिखें तो संख्याएं कितनी है ध्यान से देखना, संख्या और क्या आपको ध्यान रखना है, डिजिट, बस आपका आंसर आ जाएगा। नंबर और डिजिट आपको ध्यान रखने के बाद बात कैसे क्लियर होगी और भी समझते हैं ध्यान से। देखिए मैंने कहा 1 से 9 तक कितनी संख्या लिखी जाएंगी, 9 डिजिट, सब में एक एक का है तो सब में एक एक डिजिट। बात है समझ में। अगर मैं कहता हूं आपसे कि 10 से भैया 10 से अब हमें लिखना है कितने तक, 50 तक, क्योंकि 10 भी आपका 2 डिजिट का है, 50 भी 2 डिजिट का, तो 10 से 50 तक अगर हम लिखेंगे तो संख्याएं कितनी लिखी जाएंगी, तो हम इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, कितनी लिखी जाएंगी, 41। यहां पर अगर हम देखें तो सभी जो संख्याएं हैं सभी 2-2 डिजिट की हैं, कितने की है, 2-2 डिजिट की। बात है समझ। बहुत ही सिंपल पैटर्न है दोस्तों, आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सिंपली है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखिएगा कैसे, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इनमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा आपका 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माय डियर आपका 82,
और इनको जोड़ देंगे तो कुल अंक आ जाएंगे आपके 91 और ऑप्शन फिर हम बाद में मैच भी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीच में से आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे करना है, सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली हैं और छोटा सा ये वीडियो है लेकिन बहुत ही बेहतरीन वीडियो, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों के योग से भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, देखिएगा ध्यान से। अब चीजों को समझ लेते हैं। हमसे बात कर रहा है 1 से 100 तक, कहां तक भैया? 1 से 100 तक, ठीक है। 1 से 100 तक बात कर रहा है। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? सबसे पहले देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 अंक तक जा रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से 9, फिर लिखेंगे भाई एक एक अंक वाले हो गए ना, उसके बाद 10 से कहां तक लिखेंगे माय डियर? 99 तक, सब 2 अंक वाले हो गए, और लास्ट में रहेगा आपका 100। इससे आगे तो बढ़ी नहीं रहा, यहीं पे छोड़ दिया भैया इसने। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहां पे लिखनी है आपको संख्याएं और यहां पे लिखनी है आपको डिजिट। संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर, सभी जानते हैं, मैं हिंदी में थोड़ा पढ़ा हूं तो हिंदी में ही क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए संख्याएं कितनी लिखी जाएंगी? 1 से 9 तक 9 संख्या लिखी जाएंगी, बात आई समझ में। 10 से 99 तक कितनी लिखी जाएंगी? तो देखिए एक बढ़ के यहां से प्लस होता है, एक बढ़ के प्लस हो रहा है ना, बात आई समझ में। अगर मैं कहूं कि आप इसको इसमें से माइनस कर लें तब भी आप 90 संख्या निकाल पाएंगे यहाँ पे। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप सिर्फ कम कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तब भी आपका सही आएगा। भैया 10 में से 1 घटाया 9, 9 को माइनस कर देंगे तब भी आपका 90 आएगा, लेकिन ये केवल एक ही है, ठीक है। तो ये संख्या कितनी है? 1 है, बात आई संख्या आएगी। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों डिजिट की। भैया डिजिट भी तो हमें सीखना है। भैया सब में एक एक डिजिट के नंबर है, ठीक है, ये सभी 2-2 डिजिट के नंबर हैं, और ये तीनों, ये जो अकेला है बेचारा ये 3 डिजिट का है। तो हमको क्या करना है? अब तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों क्या कर देंगे हम? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे माय डियर 9, और ये आ जाएगा आपका 180, और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये हो जाएगा 12, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 192, आपका आंसर भी आ जाएगा, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, प्लस कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया है आपसे। हम लोग कहते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये थोड़ा लेंथी है, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए ये कह रहा है 1 से 672 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें देखिए हमको क्या क्या चाहिए? नंबर्स मतलब संख्याएं, और क्या चाहिए हमको? डिजिट, यही तो चाहिए। तो हम दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। अब यहां से देखिए 1 से, अब बात कर रहे हैं किससे? हम 1 से, ठीक है, बात कर रहे हैं तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने नंबर है भैया? 9 ही नंबर है, ठीक है। से 99 तक, ठीक है, 99 तक कितने हैं भैया? 90 हैं, इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, या फिर 1 माइनस 1 कम करके इसको निकाल देंगे, बात आई समझ में। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भैया कहां तक पूछा गया? ये भी 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। 100 से कितना? 672 तक, बात आई समझ में। तो यहां से इसको निकाल देंगे कितने, तो हम क्या करेंगे? 99 को इसमें 672 में से 99 घटा दो, ये 12 में से 3 9 गया तो 3, यहां से 16 में से 9 गया तो 7, और यहां से कितना? यहां से आ जाएगा 573। कितना आ गया माय डियर? 573, ठीक है, बात आई समझ। आगे बढ़ते हैं तो यहां से देखेंगे ये कितने डिजिट के हैं? सभी 1-1 डिजिट के। ये कितने हैं? 2-2 डिजिट के। ये कितने हैं? 3-3 डिजिट के। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 7 21, एक आ जाएगा 2, 3 5 15। क्या करना है? केवल सिंपल सा जोड़ना है। तो 9 9 18 का 8, एक लगा 9 और एक 10, 10 का फिर 0, फिर एक लगा यहाँ से 7 और एक 8 और एक 9, और यहाँ से हो जाएगा 1 1908। आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। क्वेश्चन में देखा कि पहले में 1 से स्टार्ट कर रहा है, नेचुरल नंबर है, दूसरे में 1 से स्टार्ट कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर है,
तीसरे में 1 से स्टार्ट किया है, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट ना करे तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है भैया, कि 1 से स्टार्ट तो नहीं किया गया, अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। ये अब देखना है कि हम कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 500 से 1102 तक, मतलब 3 डिजिट से लेकर 4 डिजिट के बीच की बात हो रही है। तो यहां से हम देखें, पहले 3 डिजिट के कहां से कहां तक होते हैं, 3 डिजिट के होते हैं माय डियर 100 से लेकर 999 तक। 500 से लेकर स्टार्ट है तो ये भी 999 तक होगा, ठीक है। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे भैया 500 से, देखिए हमको चाहिए क्या क्या, पहले वो तो बता दे। ये नंबर सॉरी चाहिए, नंबर चाहिए, और हमको चाहिए डिजिट, यही तो चाहिए, ठीक है। नंबर चाहिए, नंबर चाहिए तो हम नंबर कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे यहां से 500 से 999 तक 3 डिजिट के होंगे, तो 500 से माय डियर कहां तक, 999 तक कितने डिजिट के होंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के, ठीक है। लेकिन संख्याएं कितनी होंगी भैया, तो 3, हम कैसे निकालते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1000 की, 1000 से कितने तक की बात हो रही है, 1102 की, 1102, ये के यहां से 4 डिजिट के, कितने के हैं, 4 डिजिट, डिजिट तो हमें पता चल गई यहां से, ठीक है। लेकिन नंबर कैसे पता चले कि भैया 1 से होता था तो हम आसानी से निकाल लेते थे। तो मैंने कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि इसमें 1 कम करके आप घटा लेंगे तो आपको नंबर पता चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 499 इसमें से घटा लेंगे, मतलब 999 में से 499 हम घटा लेंगे, 1 कम करके, ठीक है। 1 कम करके हमें पता चल जाएगा 0 0 और 5, किसने नंबर पर है तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, यहां से तो वैसे ही हमको पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहां से 1102 में से 999 घटा देना है, या फिर 1 कम करके घटा लीजिए, तो 12 में से जाएगा यहाँ पे कितना, 3, और यहाँ से 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 10 में से 103 आ जाएगा, यहाँ पे आगे 103। अब सिंपली हमें करना क्या है, सिंपली तो मैंने बता दिया था कि अब भैया मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा 1500 आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 4 1 4, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1912, आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट आपको करा दी हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे समझा दी। दूसरी बात, आगे से हम आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले, थोड़ा हमारा सिस्टम नहीं बन पा रहा है अभी लाइव क्लास स्टार्ट करने का, क्योंकि हमारे गाँव में वाईफाई नहीं है, बिना वाईफाई के लाइव क्लास नहीं चल पाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 0 से लेकर 100 तक आपको बैच चलाएंगे, मतलब समझ रहे हो, 0 से लेकर 100% तक आपको नॉलेज देंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराएंगे। हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद नोट्स बनने के बाद उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत ही क्लासेस हमारे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से होने वाली हैं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।